अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है सीफ रोस्ट स्टील किचन। यहाँ पर मिलता है शानदार तरीके का मिठाई काउंटर, केक काउंटर, फुल्की चाट काउंटर, डोसा काउंटर, स्मार्ट स्टील ठेला, स्मार्ट चूल्हा, स्टील चूल्हा, चिमनी इत्यादि सामान उपलब्ध है। हमारा पता है जयगहाँ बाजार आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9120 19 40 59। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए गए बयान पर तीखा विरोध जताया। बसपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नाराजगी जाहिर की और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमित शाह के बयान से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश भर में इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत आजमगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि बसपा के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आजमगढ़ में ही नहीं, देश के सभी जिलों में बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये धरना और प्रदर्शन हो रहा है। 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में जो अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से पूरे देश का ये जो बहुजन समाज है वो आहत है। 19 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी ने उनको चेतावनी दिया था कि आप माफी मांगे और आपने जो पार्लियामेंट में कहा है उस शब्द को आप वापस लीजिए, और नहीं तो हम पूरे देश में इस तरह का धरना और प्रदर्शन करेंगे कि पूरे देश के लोग थर थर रह जाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो शायद अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जाते नहीं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बनाने के लिए तैयार हुए, देश में कोई नेता नहीं था। आज तमाम दल बन गए हैं, उस समय कोई नहीं था जो संविधान बनाने के लिए तैयार था। अगर संविधान बनाने के लिए कोई तैयार था तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तैयार थे, और जो उन्होंने संविधान बनाया वह एक वर्ग जाति के लिए नहीं बनाया, वो पूरे देश के लिए बनाया, हर समाज के लिए बनाया। उन्होंने समता मूलक समाज बनाने की उन्होंने स्थापना करने की बात कहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जात विहीन और धर्म विहीन समाज होना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर एक साधारण सा आदमी जो इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है, अमित शाह, उन्होंने टिप्पणी किया। या तो उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा नहीं है, या तो उनके बारे में जानता नहीं है, इस तरह से वह टिप्पणी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले ही नहीं, हर समाज के जो महिला समाज है उस महिला समाज को पढ़ाई लिखाई करने का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया। इसलिए हर समाज के लोग दुखी हैं। यहाँ अपर कास्ट के भी बड़े पैमाने पर भाई आए हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई आए हैं, हमारे माइनॉरिटी के भाई आए हैं, हमारे दलित समाज के भाई आए हैं। इसलिए सबके अंदर आक्रोश है। अभी तो बहन जी ने शांतिपूर्ण ढंग से यह धरना और प्रदर्शन करने के लिए कहा है। अगर
इस धरना और प्रदर्शन के बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो हम इस देश को चलने नहीं देंगे। ये पूरा देश बंद होगा और तब अमित शाह को पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। इसलिए मैं तो इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के थ्रू हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे कि महामहिम जी दबाव दे करके उनको आदेशित करें कि वह माफी मांगे और पार्लियामेंट में माफी मांगे और अपनी बात जो उन्होंने कहा है उसको वापस लें। इसी को लेकर के ये धरना और प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है।